इस ऐलान से साफ है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इस बार अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कहां से? चर्चा है अखिलेश आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी गोपालपुर से नफीस अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने ट्वीट कर अखिलेश से गोपालपुर से ही चुनाव लड़ने की अपील की है। नफीस ने कहा कि ऐसा हुआ तो इलाके का मान सम्मान बढ़ेगा। वोटों के समीकरण के हिसाब से गोपालपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट है। 1996 से बीते 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यहाँ 4 बार समाजवादी पार्टी तो 1 बार बीएसपी को जीत मिली है। 2019 में लोकसभा के चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट अखिलेश यादव को गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से मिला था। इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को चुना और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज को चुना, उसी तरह से अखिलेश जी ने अपने गढ़ आजमगढ़ को चुना है। अगर यहाँ से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि ये अहीर और यादव बाहुल क्षेत्र है। कहीं और से लड़ेंगे तो इनके लिए दिक्कत होगा। तो ये उनका गढ़ है और पूरे प्रदेश की कमान उनको संभालनी है, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसी जगह से विधायक बने जहां से उनको ज्यादा टेंशन न लेनी पड़े। अखिलेश यादव के आजमगढ़ के ही किसी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वे वहां के सांसद भी हैं। अखिलेश यादव अपने गढ़ इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे अगर पूर्वांचल छोड़कर गए तो विरोधी उनके खिलाफ माहौल बना सकते हैं। पूर्वांचल से चुनाव लड़ने से वे बीजेपी से सीधी टक्कर का संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इलाका पीएम मोदी और सीएम योगी की चुनावी कर्मभूमि भी है। अखिलेश यादव के भले ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अखिलेश ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि वो बाबा से पहले चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। अखिलेश यादव के इस बयान पर यकीन करें तो इनके संभल की गुन्नौर सीट से भी चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ अगले महीने 14 फरवरी को ही मतदान है। जबकि सीएम योगी जिस गोरखपुर सदर सीट से मैदान में उतर रहे हैं, यहाँ 3 मार्च को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि संभल की गुन्नौर सीट से अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट का समीकरण अखिलेश यादव के लिए सुरक्षित माना जा सकता है। हालांकि 2017 में यहां से बीजेपी जीत गई थी। समाजवादी पार्टी ने गुन्नौर से राम खिलाड़ी यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो सारे समीकरण उनके पक्ष में जा सकते हैं। अखिलेश जहां से भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके मैदान में उतरने भर के ऐलान से कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर पे मौजूद हूँ और यहाँ आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ता अभी से इकट्ठे इन लोगों से बात करते हैं। बीजेपी कह रही थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं जो सीएम का चेहरा हैं और वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा जितने भी चेहरे हैं वो सब विधानसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। तो अखिलेश जी के उतरने से साइकोलॉजिकल फायदा होगा। अगर आजमगढ़ से अगर सांसद हैं और अगर वहाँ से अगर विधानसभा लड़ते हैं तो हमारे लिए और बेहतर होगा। लेकिन जहाँ से भी लड़ेंगे वो इतने वोटों से चुनाव जीतेंगे कि भारत में अभी तक कोई जीता ना होगा, इतने वोट जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे भारी मतों से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के जश्न का ये शोर बीजेपी कैंप में भी पहुंचा। इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश के ऐलान पर उसी तरह पलटवार किया जैसे अखिलेश ने योगी के चुनावी क्षेत्र का ऐलान होने पर किया था। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें। वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो? 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। बीजेपी अब भी आरोप लगा रही है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव क्षेत्र का ऐलान होने के बाद अखिलेश पर भी चुनावी रण में उतरने का दबाव बढ़ गया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं न कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव।
अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं। विपक्ष भले ही अखिलेश यादव पर दबाव में चुनाव लड़ने का आरोप लगाए, लेकिन अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से ही कई नए समीकरण तैयार होंगे जो 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।